दिशा रवि जो अच्छी एक्टिव सोशल वर्कर है, सोशल वर्कर लेडी है ना, किसानों के ताल्लुक से कुछ चंद बातें पूछे तो उसको बीजेपी हुकूमत, आरएसएस हुकूमत उसको है ना कोई गलत आरोप लगा के उसको अरेस्ट करती, जबकि वो 21 साल लड़की है तो उसको कोई भी आरोप लगा के उसको अरेस्ट करती। क्यों वो लड़की दिशा रवि हिंदुस्तानी नहीं है? क्या उसको कोई हक़ नहीं है पूछने का कि वो अपने राइट्स के वास्ते लड़ने का नहीं है कि कानून देश को बचाने का कोई हक़ उसको नहीं है क्या? या आपको कौन इसका हुक्म दिए कि जब उसको अरेस्ट करो, उसको अरेस्ट करने के वास्ते किस मामले पर उसको अरेस्ट करें? हम इसका जवाब पूछ रहे हैं, हमको जवाब देना। ये आरएसएस बीजेपी ये जो हुकूमत कैसे इन लोगों के पार्टियों में ऐसे लोग हैं, यहाँ तक के गैर कानूनी कामा साध्वी के कम काम करे सो है, साध्वी को क्यों अरेस्ट नहीं करे? अरेस्ट करने के बाद फिर वापस से बीजेपी हुकूमत में ले लिए उसको कि नहीं बेदखल करेंगे बोले थे। मोदी जी ने कहा था कि साध्वी को हम बेदखल करेंगे, हमारी पार्टी में उसको नहीं रखेंगे, फिर वापस से उसको पार्टी में लिए। क्या दिशा रवि उससे बुरी औरत है? क्या उससे बुरे काम करी? इसका जवाब हमारे को होना और उनके अरेस्टिंग आर्डर जो है वो कैंसिल करना, उनको फौरी से पेशतर छोड़ना, नहीं तो तमाम गुलबर्गे की अवाम, गुलबर्गा ने बल्कि पूरे हिंदुस्तान की अवाम एक होकर हम आज मेमोरेंडम हम लोग आके डीसी साहब को देंगे ये हुकूमत तक पहुंचाने के लिए। इसके बाद हम रोडों पे उतरेंगे, हम सत्याग्रह करेंगे, भूख हड़ताल बैठेंगे, हमसे जो बन पड़ता वो करेंगे। ये इसका जवाब हमको फौरी देना, उनको फौरी से पेशतर छोड़ देना। जय हिंद, जय कर्नाटक। आज ऐसा महसूस हो रहा है कि डेमोक्रेसी का दिन दहाड़े मिसयूज़ हो रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हिंदुस्तान का आइन जिसकी इजाज़त देता है, वो बात जो गवर्नमेंट तक या कोई काम गलत होता है तो आवाज़ उठाने के लिए जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो भी काम ठीक से नहीं हो रहा है। क्यों? जब फ्रीडम ऑफ स्पीच से कोई आदमी आवाज़ उठाता है सच के लिए तो उसको एक अनाप शनाप लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। रही बात, आज हम लोग यहाँ पर नया सवेरा संगठन से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक लेटर दिए हैं थ्रू डीसी साहब के थ्रू दिए हैं। ये बताना चाहते हैं कि दिशा रवि जो लड़की है, खातून है, उसने फार्मर्स के फेवर में बात की। ये बताइए कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर है बीजेपी की और दिल्ली की पुलिस आती है और कर्नाटक के पुलिस से मिल के दिशा रवि को अरेस्ट करके वो लेके जाते हैं। तो ये बताइए, जब स्टेट पुलिस को ये सवाल पूछा जाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तो वो आंसर अभी तक नहीं दिए हैं, तो स्टेट पुलिस भी उसका आंसर देना। एक दिल्ली से पुलिस आती है और दिशा रवि को उठा के लेके जाती है और दिशा रवि को इतना भी पावर नहीं दिया गया कि वो खुद अपना वकील रखने के लिए। ये बताइए, जब किसी को अरेस्ट कर रहे हैं तो कानून उसकी इजाज़त देता है कि वो अपना वकील खुद रख सकता है। तीसरी बात ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, दिशा रवि को जो अरेस्ट किया गया है वो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19, 21, 22 के ख़िलाफ़ है और दिशा रवि जो आवाज़ उठाए हैं वो संविधान के डेरे में रह के आवाज़ उठाए हैं और ना कि संविधान के अगेंस्ट जाके काम किए हैं। ये बताइए, संविधान के अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है तो आवाज़ उठाना और गवर्नमेंट से सवाल पूछना ये बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं है क्या? हम आवाज़ उठाएंगे और गवर्नमेंट को हर चीज़ बताएंगे, जो भी खामियां हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट उसको रेक्टिफाई करना है और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अरेस्ट करने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। ऐसा आज दिशा को आपने अरेस्ट किया है, कल ऐसे 100 सवाल पूछेंगे गवर्नमेंट से, क्या 100 लोगों को आप अरेस्ट करेंगे? अरेस्ट करने से कभी मसला हल होता है तो आप जेल भरो आंदोलन कीजिए कि पूरे 130 करोड़ लोगों के लिए आप जेल बना दीजिए, पूरे लोग जेल में बैठेंगे और आप लोग जो हमारे दो की जो हुकूमत चल रही है वही लोग हुकूमत करते बैठेंगे, ना कि हम लोग यहाँ पर आके संविधान जिसकी इजाज़त देता है उस दायरे में रहते हुए हम सवाल पूछ रहे हैं, हम मेमोरेंडम दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं
ना कि आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हुए। जैसे हमारे बड़े अहबाब ने बताया, जब उनको जॉब के लिए हम पूछा जाते हैं 2 करोड़ जॉब पर ईयर के लिए, वो जवाब नहीं देते। किसानों के बिल के लिए बात करते हैं तो वो जवाब नहीं देते। वो किसी भी बिल के लिए वो जवाब नहीं देते हैं। बस जब हम सवाल पूछते हैं तो वो हमारे ऊपर एक तहमत लगाते हैं और तहमत लगा के हमको खामोश बिठाने का काम करते हैं। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया को ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग बीजेपी के जितने स्पोक पर्सन हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, आप उनसे सवाल पूछिए ताकि हिंदुस्तान में एक पीस मेंटेन हो और हारमोनी हो और हम लोग खुशहाली से रहें यहाँ पर। ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ದಿಶಾ ರವಿ ಅನ್ನ 21 ವರ್ಷದ ಯುವಕಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಬಂಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನಯಾ ಸವೇರ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವಿವತ್ತು ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಮುಖಾಂತರ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಏನೆಂದರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಏನೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗ್ತಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಸಂಗತಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಿಶಾ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರವಾದಿ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ, ಹವಾಮಾನ ವರದಿ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ದಿಶಾ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರಿಸುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇಡೀ ದೇಶದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿಶಾ ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ, ರೈತರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಂಥ ರೈತರು, ಯುವಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದಿಶಾ ಅವರು ಒಂದು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು. ಅವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಏನು, ಸಸಿಗಳು ನೆಡುವುದು, ಆಮೇಲೆ ಈ ರೈತರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು, ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದಿಶಾ ಅವರಿಗೆ 21 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಹಾಕಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ ಎಂದು ನಯಾ ಸವೇರ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಮೋದಿನ್ ಪಟೇಲ್ ಅಣಬಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.